Hello friends, this is Shruti and today in this video we are going to discuss about properties of rational numbers. See, कोई भी नंबर सिस्टम अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसमें हर नंबर सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. तो इन प्रॉपर्टीज का नेम सेम रहता है, बट मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉपर्टीज ही क्लियर नहीं होती. और अगर ये प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं होंगी देन यू कैन नॉट अप्लाई दीज प्रॉपर्टीज टू सॉल्व द क्वेश्चंस. तो हम लोग आज इस वीडियो में प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे फॉर रैशनल नंबर्स. सिर्फ प्रॉपर्टी का रिजल्ट चेंज होगा इफ यू आर चेंजिंग द नंबर सिस्टम, अदरवाइज रिजल्ट्स जो है वो सेम रहेंगे, मतलब नेम्स जो है वो सेम रहते हैं प्रॉपर्टीज के. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके, सो जितने भी ऑपरेशंस है 4 ऑपरेशंस, उन सब के लिए हमें सेपरेटली इसको स्टडी करना पड़ेगा, लाइक फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. एंड हर ऑपरेशन के लिए हमें चेक करना पड़ेगा दैट दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होल्ड्स और नॉट. सो क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है? इफ यू आर डूइंग एनी ऑपरेशन, सपोज आई एम रैंडमली टेकिंग 2 रैशनल नंबर्स a and b. Okay, these a and b are rational numbers. And now if you are applying any operation on these two numbers, then you have to check कि जो result आएगा after applying this operation is rational or not. If your result is rational, then you can say that this rational numbers are closed under that particular operation. Okay, for example, suppose मैंने a और b को कुछ values provide किया. I am providing the values 1/2 and -1/4. These are two rational numbers. Okay, हम लोग कोई भी randomly numbers के लिए check कर सकते हैं और फिर हम उसके अकॉर्डिंग जनरली आइडेंटिटी, मतलब जो प्रॉपर्टी है उसका रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं. सो सपोज आई एम टेकिंग दिस एंड नाउ आई वांट टू चेक द प्रॉपर्टी फॉर एडिशन. सो आई एम एडिंग दीज 2 रैशनल नंबर्स. सो यू हैव टू टेक आउट देयर एलसीएम. सो व्हाट आर यू गेटिंग? 1/4. नाउ we have added these 2 rational numbers and the result this is also a rational number. तो इट मीन्स एटलीस्ट इन 2 नंबर्स के लिए हम बोल सकते हैं कि अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा? रैशनल नंबर. इसका मतलब जो एडिशन है वो क्लोज्ड है. एंड नॉट जस्ट फॉर दीज 2 नंबर्स, अगर हम कोई और रैंडमली नंबर्स भी लेंगे तो जनरली हम लोग ये रिजल्ट फॉर्म कर सकते हैं कि इफ योर ए एंड बी आर 2 रैशनल नंबर्स, then a plus b is also a rational number. Okay, and now if this is true, ये है ही true, हमने यहाँ पे एक केस के लिए वेरीफाई भी किया और बाकी के लिए हम चेक कर सकते हैं. So we can say that rational numbers are closed under addition. ओके, सो हमें क्लोज का मीनिंग क्या होता है वैसे भी जनरली, कि वो एक पर्टिकुलर स्पेस में बंद होगा ना. तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, अगर हमने उधर से कोई 2 नंबर्स को पिक किया तो वो उसी के अंदर क्लोज रहेगा, हमारा रिजल्ट उससे बाहर नहीं जाना चाहिए. सो सिमिलरली वी कैन नाउ चेक दिस क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन. सो इफ इट्स योर चॉइस, इफ यू वांट टू टेक दीज 2 नंबर्स और इफ यू वांट टू चेंज द नंबर्स. So suppose I am taking these numbers, but this time I will subtract these. Okay, so this is the case. Now first you will change the sign. Minus minus will become plus. Now to solve it further, you will get 3/4. This is your answer, and you can see this is a rational number. So और भी किसी नंबर के लिए अगर ट्राई करोगे, इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग 2 रैशनल नंबर्स, योर रिजल्ट विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर. सो अगेन वी कैन से दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. सिमिलरली हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए भी चेक कर सकते हैं. अगेन यू कैन टेक एनी 2 नंबर्स, जस्ट मल्टीप्लाई देम एंड चेक इफ यू आर गेटिंग अ रैशनल नंबर और नॉट. सो अभी हम लोगों को इससे आइडिया भी मिल गया होगा दैट यू विल गेट अ रैशनल नंबर एज योर रिजल्ट. सो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो.
So for these three operations, rational numbers are closed. Now we'll check the result for division. So let's check it. So now to check the result, I am again taking those two numbers, 1 by 2 and minus 1 by 4. And now we have to divide these numbers. Okay. So for that, you will find the reciprocal of the second number. So you are getting this. In this case, we are getting minus 2. Okay. So it means यहाँ पे अगर हमने numbers को divide किया, you are getting a rational number as your result. But let's take one more example. Suppose I am doing this. Okay. 1 by 2 divided by 0. So you can see here, अगर हम लोग इसको solve भी करते हैं, you will get this ना. And this is not a rational number. और अगर हमने इसको multiply भी कर दिया, suppose you will get this. And this number is not rational. Okay. So यहाँ पे हमें एक ऐसा एग्जाम्पल मिला जहाँ पर अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे, टू रैशनल नंबर्स को हमने डिवाइड किया, बट आवर रिजल्ट इज नॉट रैशनल. सो इट मीन्स वी कैन से दैट रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन. अगर हमें कोई एक भी एग्जाम्पल मिलता है ना जहाँ पे रिजल्ट होल्ड नहीं करता, सो वो जो है वो प्रॉपर्टी उस केस में सेटिस्फाई नहीं होगी. जैसे यहाँ पे था, फॉर एवरी अदर रैशनल नंबर योर रिजल्ट विल बी सेटिस्फाइड, बट इफ यू आर टेकिंग ए एज योर रैशनल नंबर एंड यू आर डिवाइडिंग दैट नंबर बाय 0, सिर्फ उस पर्टिकुलर केस में नहीं आएगा. सो इसी की वजह से हमारा जो ये डिवीजन के लिए रिजल्ट है ये चेंज हो जाएगा. सो रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. सो फॉर रेस्ट ऑफ द थ्री ऑपरेशंस इट इज क्लोज्ड, but for division it is not. So this is closure property. Now let's discuss second property of rational numbers, and its name is commutativity, or you can say commutative property. Now this property, we use this property if we are operating on any two rational numbers and you want to check कि अगर हम उन नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं तो ऑर्डर चेंज करने की वजह से रिजल्ट चेंज होगा या नहीं. अगर रिजल्ट चेंज नहीं होता, अगर हम नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारा आंसर सेम रहता है, सो इन दैट केस यू विल से दैट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स एंड अदरवाइज इट विल नॉट. सो लेट्स चेक फॉर एडिशन फर्स्ट. सपोज 2 by 3 and 3 by 4. This is one example. Okay, so first I am adding this. Just add it. You're getting this. Now let's change the order of these two numbers and then we'll check कि आंसर सेम आता है या फिर चेंज होता है. So I am changing the order. This will be the order now. Solve it again. You will get your LCM as 12. So what have we observed? That our result is same. It means यहाँ पर मैंने numbers का order change किया, but still our answer is not changing. So it means we can say that commutative property holds under addition in case of rational number. So you can write if A and B are two rational numbers, then we have check की प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन a plus b if you are adding these two numbers, so you can change the order and your result will not change. So basically commutative property says for addition that a plus b is equals to b plus a. और हमें किसी भी नंबर्स के लिए चेक कर सकते हैं और वो इससे भी आइडिया लगा सकते हैं हम लोग, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ ये वाला पार्ट चेंज होगा एंड वी नो हम लोग नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं. इसी वजह से हमारा आंसर चेंज नहीं हो रहा एंड वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट. Now we'll check the same property for subtraction. So again I am taking those numbers 2 by 3 and 3 by 4, but this time I will subtract these two numbers. Okay, so again you have to take out LCM, which is 12, then this. So what are you getting? You're getting minus 1 by 12 for this case. Now let's change the order of these numbers. See, remember जो हमारे numbers थे, those were 2 by 3 and 3 by 4. You have subtracted subtract करना था, इसीलिए यहाँ पे माइनस आया था, बट इफ़ यू आर चेंजिंग द ऑर्डर तो अब हमारी सिचुएशन ये हो जाएगी.
Okay, now check your answer. This you're getting what? 1 by 12. So in one case you're getting minus 1 by 12 and in another you're getting 1 by 12. So obviously these numbers are not same. It means हमने तो एक पेयर के लिए चेक किया ना कि अगर हम लोग उसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो आंसर भी चेंज हो रहा है. इसीलिए रैशनल नंबर्स में हम लोग ये बोलेंगे दैट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डजंट होल्ड. सो रैशनल नंबर, इफ ए एंड बी are two rational numbers, then your a minus b is not equals to b minus a. And one more thing you can see, a minus b, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं so you will get what? b minus a ना. so there is a difference of minus. और यहाँ पर भी वही आया था, एक बार ये आया था आंसर 1 by 12 एंड इन द नेक्स्ट वी आर गेटिंग माइनस 1 by 12 एंड 1 by 12. सो डिफरेंस किसका है? सिर्फ माइनस का. सो बेसिकली ये होता है रिजल्ट एंड दैट इज वाई a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a. सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर रैशनल नंबर्स. ओके, नाउ वी हैव टू चेक फॉर मल्टीप्लीकेशन. सो लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल, जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर्स. दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट. You're getting 1 by 12. Change the order, multiply the numbers, check your answer. You're getting 1 by 2 again. So it means order change करने से आंसर चेंज नहीं हुआ, commutative property hold करेगी and therefore we can state if a and b are two rational numbers, then a multiply b is equals to b multiply a. It means addition और multiplication में हम लोग order change कर सकते हैं but subtraction में we cannot change the order. So now let's check for the last operation, division. The same property, 2 by 3, 3 by 4. You have to divide these two. Find the value, post reciprocal the second number. Okay, so you are getting what? 8 by 9. Change the order and again solve it. So this time 2 by 3, reciprocal of 2 by 3 is 3 by 2. So you are getting what? 9 by 8. Again you can see these numbers 8 by 9 and 9 by 8, these are not same. So commutativity will not hold under division. So if a and b are two rational numbers, then a divided by b is not equals to b divided by a. So basically हमने क्या देखा, जनरली वैसे अभी हम और भी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज सिमिलर रहती है, मतलब उनके लिए रिजल्ट सेम आते हैं जनरली, और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए जनरली रिजल्ट सेम होते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी में ऐसे नहीं है. वहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी में अभी हम जो हमने टू प्रॉपर्टी स्टडी की उसमें हमने क्या देखा, दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन. एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किन दो ऑपरेशंस में होल्ड करती है, फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन. सो यू कैन चेंज द ऑर्डर of numbers if you are adding or if you are multiplying them, but if you are subtracting or dividing them you cannot change their order. अभी भी रैशनल नंबर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो वो सब जो भी प्रॉपर्टीज अभी इसमें रिमेनिंग है विल डिस्कस दोज प्रॉपर्टीज इन द नेक्स्ट वीडियो. सो जस्ट रिवाइज दिस क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिमेनिंग प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. थैंक यू.